बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरों से बरकतें क्यों रूठ चुकी हैं? हदीस पाक का मफहूम है, जब भी कोई बेपर्दा औरत घर से बाहर कदम रखती है तो अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत बरसाना शुरू कर देते हैं जब तक वो वापस घर दाखिल नहीं होती। अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहते हैं, अब फिर रोती हैं कि हमारी जिंदगी में बरकत नहीं, औलाद में बरकत नहीं, फर्मा बरदार नहीं, खावंद के कारोबार में बरकत आए तेरे लिए। अल्लाह के फरिश्ते लानतें कर रहे हैं और अल्लाह के महबूब ने सही हदीस में इसकी तस्दीक फरमा दी। तो उन लानतों के बरसने के बाद तेरी अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही मामला रहेगा। इसीलिए बेपर्दा औरत जो होती है उसकी जिंदगी से बरकतें उठ जाती हैं, हर वक्त परेशान होती हैं। दुनिया का माल भी है, सब कुछ है, कभी औलाद की तरफ से परेशानी, कभी सेहत की तरफ से परेशानी, कभी खावंद की तरफ से परेशानी, कभी जेठानी की तरफ से परेशानी, कभी सास की तरफ से परेशानी। आप सोचिए और अंदाजा तो लगाइए कि हर नेमत उसके घर में मौजूद होगी, मगर कोई ना कोई उसको परेशानी जरूर लाहक होगी। ये हकीकत में परेशानी उस बेबरकती की वजह से होती है जो वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ देती हैं। इसलिए चाहिए कि हम अक्लमंदी का सबूत दें और दुनिया के अंदर अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। ये बात जहन में बिठा लेना, सारी दुनिया मिल जाए ये तलवार का मुकाबला तो कर सकती है, किरदार का मुकाबला नहीं कर सकती। अपने किरदार को बनाइए। मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आंख बिगड़ने से दिल की हिफाजत मुश्किल होती है और दिल के बिगड़ने के बाद शर्मगाह की हिफाजत मुश्किल तर है। और अक्लमंद लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सबक सीखते हैं, और बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो अपनी गलतियां करते हैं और फिर उनको धक्के पड़ते हैं, तब उनको समझ आती है। असूली बात यह है कि हुस्न ही औरत की तबाही का जरिया बनता है। औरत पर जितनी भी आफतें आती हैं, सब की सब उसके हुस्न की वजह से आती हैं। इसलिए शरीयत ने मर्दों को कहा है, तुम शरीर औरतों से बेकिनार रहो, और अगर भली औरतें भी हों तो उनसे होशियार रहो। जैसे दिल के ऊपर मुसीबतें आंखों की वजह से आती हैं, अगर अम्मा हव्वा शजर ममनुआ को ना देखती तो उनको जन्नत से ना निकलना पड़ता। अगर काबिल हाबिल की बीवी की तरफ निगाह उठाकर ना देखता तो उसको कत्ल का जुर्म अपने सर पर ना उठाना पड़ता। अगर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को निगाह उठाकर ना देखती तो कुरान ने उनके गुनाह के यूं खुलकर तज़किरा ना किए होते। और ये जो लोग कहते हैं कि जी फलां की शक्ल अच्छी लगी, पर्सनैलिटी अच्छी लगी, ये सब बकवास होता है। हकीकत में तो मोहब्बत होती है जो इंसान की नेकी की वजह से होती है। चेहरे की ज़िबाइश तो आर्जी चीज़ है। आज जो बच्ची जवानुल उम्र है उसके चेहरे पर जवानी की खूबसूरती है, एक दो बच्चे होने के बाद उसके चेहरे की जाज़बियत वो नहीं रहती, और जब ज़रा और उम्र गुजर जाती है फिर तो वो और ही इंसान की शक्ल सूरत हो जाती है। अगर खामन को फकत औरत की खूबसूरती की वजह से ताल्लुक होगा तो चंद सालों के बाद वो किसी और को ढूंढना शुरू कर देगा। इसलिए अच्छी जिंदगियों की बुनियाद हुस्ने ज़ाहिरी नहीं होता, हुस्ने बातनी हुआ करता है। अच्छे अखलाक हुआ करते हैं, ज़ाहिर हुस्न फानी होता है और इखलाक का हुस्न हमेशा बाकी रहता है। वैसे भी अगर दूर से किसी को देखें तो वो ज्यादा खूबसूरत नजर आता है बनिस्बत करीब के उसको देखने से। अगर दूर से किसी की आवाज ज्यादा दिलकश मालूम होती है बनिस्बत करीब से सुनने के, तो कहा हुस्न की हकीकत फासला है कि इंसान फासले से रहे तो हुस्न महसूस होता ही है, और करीब आए तो हुस्न खत्म हो जाता है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बात चली कि सबसे बेहतरीन औरत कौन है। किसी ने कहा सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। घर तशरीफ ले गए किसी काम के लिए, घर जाकर बताया कि महफिल में ये बात चली है
फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं बताऊं सबसे बेहतर औरत कौन है? पूछा कि बताइए। फरमाने लगी, वो औरत जो ना तो किसी गैर महरम को खुद देखे और ना किसी गैर महरम को देखने का मौका दे। उन्होंने आकर ये जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर मुस्कुराए, फरमाया, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो खातून जन्नत फरमाती हैं, सबसे बेहतरीन औरत वो होती है जो खुद ना किसी गैर मर्द की तरफ देखे और ना किसी गैर मर्द को अपनी तरफ देखने का मौका दे। हर ना महरम से अपने आप को बचाना चाहिए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक घर में मेहमान थे, तो पता चला कि घर में एक जवान बेटी है। तो उन्होंने मशवरा दिया कि इस बच्ची का जल्दी निकाह कर दो। तो उसकी माँ कहने लगी, अभी तो मेरी बच्ची के मुंह में दूध की बू आती है, अभी मैं शादी कर दूं? उन्होंने कहा, अम्मा शादी कर दो, इसलिए कि दूध खराब हो गया तो फिर उसे कुत्ते ही पिएंगे। तो ये पता नहीं क्यों इंतजार में होते हैं कि बच्चों की इज्जत खराब होगी तो फिर उनकी शादियां करेंगे नहीं। शरीयत ने हुक्म दिया हम पहले ही उस फरीजा से फारिग हो जाएं ताकि ये अपने घर की होकर अपने इज्जत व नामूस की हिफाजत करके अपनी जिंदगी गुजार सकें।